हेलो एवरीवन। क्लास 9th के केमिस्ट्री के इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर 4, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर। एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है एटम के अंदर। तो एटम का स्ट्रक्चर, इसकी आज हम बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर के वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, or the existence of different kind of matter around us is due to different type of atoms and molecules present in them। हम अपने आसपास अलग अलग टाइप के एटम्स, अलग अलग टाइप के मैटर देखते हैं, तो वो हर एक टाइप के मैटर किसकी वजह से एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग टाइप के एटम्स और मॉलिक्यूल्स की वजह से। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज थॉट दैट द एटम्स आर इनडिविजिबल। पहले क्या सोचा जाता था, क्या माना जाता था कि एटम्स को आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता है, एटम्स इनडिविजिबल होते हैं। एटम बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। सो दे डू नॉट हैव एन इनर स्ट्रक्चर। तो उनका अंदर से कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। वी नो दैट एटम्स आर डिविजिबल, लेकिन आजकल हम क्या जानते हैं कि एटम्स डिविजिबल होते हैं। एटम्स को आगे हम डिवाइड कर सकते हैं। एटम्स के अंदर भी कुछ होता है, तो इसका मतलब एटम्स के एक इनर स्ट्रक्चर होता है। एटम्स हैव स्मॉलर पार्टिकल्स इन दैम विच आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम के अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। एटम इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स एंड एटम्स के अंदर जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना है, जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन। ये हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, आपको अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले हमने क्या देखा, जो बिल्डिंग ब्लॉक है सभी मैटर का वो क्या होता है, एटम और मॉलिक्यूल। और फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, एटम्स के अंदर क्या एटम को डिवाइड किया जा सकता है आगे। यस, एटम्स डिविजिबल होते हैं। और एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, तो कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरा प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं। उसके बाद है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन स्मॉल न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम। उसके बाद क्वेश्चन ये है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, जिसको ऑर्बिट बोलते हैं। तो हम पोजीशन अच्छे से बता सकते हैं। क्वेश्चन ये है हमारा, व्हाट इज द पोजीशन या लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। और एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से हुए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लोकेशन के बाद हमें चार्ज और लोकेशन दोनों पता चल चुके हैं तीनों चीजों के। और इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस। और जो टोटल मास होता है, जैसे किसी भी एटम का मास होगा तो उसके अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, किसी एटम का मास इन तीनों के मास के इक्वल होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होता है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, बिल्कुल ना के बराबर। तो इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। किसी भी एटम का जो मास आता है वो किसकी वजह से आता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के हम ऐड करने से किसी भी एटम का जो कंप्लीट मास है। और वो कहाँ पे, एटम के जो सेंटर पे है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो सारा का सारा मास वहीं से आता है। और उसके बाद
हम इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बता चुके हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की लोकेशन बता चुके हैं, और इलेक्ट्रॉन के मास को हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। फिर है एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन आर मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी के जितने भी एटम्स एलिमेंट्स होंगे सबके अंदर क्या है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन जो हाइड्रोजन एटम है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलके बना है। यही एक ऐसा एटम है जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन के अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होगा। वैसे तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ये प्रोटियम, ये ड्यूटेरियम एंड ये ट्रिटियम। और ये जो हाइड्रोजन है इसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसमें 0 न्यूट्रॉन, इसमें 1 और इसमें 2। तो हम यही इसी हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन के अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। और फिर उसके बाद द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सभी जो एलिमेंट्स के एटम है वो कैसे डिफर होंगे एक दूसरे से, क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होंगे, अलग अलग होंगे, डिफरेंट डिफरेंट नंबर होंगे। और चार्ज पार्टिकल इन मैटर, मैटर के अंदर जो चार्ज पार्टिकल, हम ये बताते हैं कि एटम के अंदर 3 पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है नेगेटिव, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये जो चार्ज का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया है, मैटर के अंदर चार्ज होगा, वो कॉन्सेप्ट हम कहाँ से बता सकते हैं, तो वो देखते हैं। चार्ज पार्टिकल इन मैटर, if we rub a comb in dry hair then this comb attracts small pieces of the paper। जब आप सूखे बालों में कंघी को या कंघी करते हो या फिर तो क्या होगा कि वो कुछ छोटे छोटे जो कागज के टुकड़े हैं उनको फिर वो कंघी क्या करती है, अट्रैक्ट, खींचने लग जाती है। एंड इफ वी रब ए ग्लास रोड विद ए पीस ऑफ सिल्क, जब कोई सिल्क का टुकड़ा है कोई भी, तो उसके साथ जब आप ग्लास रोड रब करते हो और ब्रिंग इट नियर एन इन्फ्लेटेड बैलून, जब आप उस ग्लास रोड को इन्फ्लेटेड बैलून के पास लेके जाते हो, देन द ग्लास रोड अट्रैक्ट द बैलून, ग्लास रोड क्या करेगी, बैलून को खींचती है अपनी तरफ। तो वी नो दैट एन इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ऑब्जेक्ट कैन अट्रैक्ट एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट। तो हमें पता है कोई भी जो चार्ज ऑब्जेक्ट है वो अट्रैक्ट करती है अनचार्ज ऑब्जेक्ट को, जिसके ऊपर चार्ज नहीं होगा वो उसको अपनी तरफ खींचती है। इसका मतलब ऑन रबिंग विद ड्राई हेयर ए कोम गेट इलेक्ट्रिक चार्ज। जब आप ड्राई हेयर में कंघी करते हो तो उसके कंघी के ऊपर क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है और वो कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ खींचता है। और ऑन रबिंग विद सिल्क क्लॉथ, जब आप ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हो तो उसके ऊपर भी इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है, इस वजह से वो बैलून को अपनी तरफ खींचता है। Now the question arise, where does this electric charge come from? तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज आया कहाँ से है। तो ऑब्वियस आंसर इज फ्रॉम विद इन द एटम प्रेजेंट इन द कॉम एंड ग्लास रोड। तो वो जो चार्ज है वो ग्लास रोड के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वहां से आया है। तो ये जो सिंपल एक्सपेरिमेंट है वो हम बताते हैं कि सम चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटम्स ऑफ मैटर, मैटर के अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। एंड एटम कैसा होता है, डिविजिबल होता है। एटम को आगे डिवाइड कर सकते हैं 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम शॉर्ट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐसे लिखते हैं। तो गाइज ये तो था इस चैप्टर का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो। और आगे की वीडियो में हम जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की हमें एक एक करके डिस्कवरी पढ़नी है और इनके जो मास या फिर चार्ज होगा और जो भी इनका चार्ज पार्टिकल्स या मास होगा, जितना भी जो रिलेशन होगा वो हमें सब पढ़ना है। तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।